कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। जय जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाए। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव की स्थूलता से पहचान कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वैसे देखा जाए तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की कोई मात्र बहिरंगता से पहचान नहीं की जा सकती। अगर हम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के निमित्त से पहचान करना ही चाहते हैं तो उस विषय में हम ये समझें कि हम निश्चय न से किंचित भी किसी भी प्रकार से कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है उसको नहीं परख सकते हैं। पर व्यवहार पक्ष की दृष्टि से या व्यवहार क्रियाओं की दृष्टि से हम पहचान अवश्य कर सकते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। पर साथ साथ भैया जी मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि दूसरों की पहचान करने की जगह व्यक्ति अगर स्वयं की ही इस विषय में पहचान करने लग जाए तो उसका स्वयं का अवश्य ही कल्याण हो सकता है। क्योंकि जब भी दूसरे पर दृष्टि जाएगी या दूसरे की पहचान करने पर की बात आएगी तब वह दृष्टि भी हमारी पर में जाने के कारण से हो सकता है। हम उनके दोष आदि देखने के निमित्त से मिथ्या दृष्टि आदि भी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने का भी हमें प्रयास करना होगा। जो बहिरंग रूप से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान व्यवहार पक्ष से व्यवहार क्रिया से की जाएगी, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वह जीव व्यक्ति भगवान यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय करता है,
क्या उनके दी हुए उनका उपदेश, उनके वाणी पर वह श्रद्धा करता है? क्या जो निर्ग्रंथ गुरु उस शास्त्र को जो लिख रहे हैं या लिपिबद्ध करने वाले या उसका कथन करने वाले जो गुरु है, उन पर उनकी श्रद्धा है कि नहीं है? श्रद्धा भले ही भीतर का विषय हो, पर उस श्रद्धा से युक्त हुए जो वह कार्य कर रहा है, उसके कार्य से, उसके परिणति से ही वह जीव की श्रद्धा कितनी, कैसी और किस प्रकार की है, वह समझ में आती। कभी कभी व्यक्ति ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं देवशास्त्र गुरु का परम भक्त हूँ, बहुत उनको मानता हूँ, उन पे श्रद्धान है, पर जहाँ भी दिखाने की बात आएगी, अपने आप को विशेष भक्त बताने की या कुछ विशेषता बताने की जब भी दृष्टि उस व्यक्ति के पास होगी, वह उसकी सहज सरल श्रद्धा नहीं होगी, वहाँ दिखावे के कारण से मायाचारी होगी। और जहाँ ऐसी मायाचारी है, हो सकता है वहाँ श्रद्धान हो भी या नहीं भी हो। इसलिए बहिरंग रूप से, स्थूल रूप से हम उस व्यक्ति की या अपने स्वयं की भी परीक्षा इसी प्रकार से कर सकते हैं कि हमारा मन सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा करने में, हमारा मन सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ आदि आदि करने में लग रहा है कि मात्र हम दिखाना चाहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करें कि मैं भगवान की पूजा अभिषेक करता हूँ, मैं गुरु की सेवा करता हूँ। ऐसा सुनने से अगर हमें संतुष्टि मिल रही है या इस सुनने के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए बहिरंग रूप से और स्थूल रूप से व्यक्ति को अपने स्वयं की और दूसरे की मात्र उसकी उस शरीर से, वचनों से और मन से होने वाली जो विनय है, अविनय है, उसके निमित्त से भी हमें समझना होगा कि व्यक्ति किस प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय कर रहा है। अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय के साथ साथ वह बहिरंग रूप से अन्य स्थानों में भी पहुंचकर वहां भी सबकी एक सी ही विनय कर रहा है, तो सबकी विनय करना भी विनय मिथ्यात्व के कोटि में आएगा। अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय भी कर रहा है पर उसमें एकांत पक्ष को ही मानता है, मतलब मैं मात्र पारसनाथ भगवान की ही पूजा करूंगा, बाकी 23 तीर्थंकर मेरे लिए पूज्य नहीं है, मैं आदिनाथ भगवान ही पहले तीर्थंकर थे इसलिए उनको मानूंगा, 24वें तीर्थंकर छोटे हैं मैं इसलिए उनको नहीं मानूंगा, या इसी विषय को गुरु जिनवाणी में लगाते हुए मैं मात्र सुप्रभ सागर को ही मानूंगा, अन्य को मैंने गुरु नहीं मानता हूँ, वे ही एक सच्चे गुरु है। ऐसा किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु के विषय में एकांत मान्यता, एकांत धारणा है, तो वो भी एकांत मिथ्यात्व के कोटि में आएगा। मात्र तत्वों के प्रति एकांत नहीं, देवशास्त्र गुरु के प्रति भी एकांत मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। क्योंकि मिथ्यात्व के जो 5 भेद बताए हैं आगम में आचार्य भगवंतों ने, विपरीतता को भी स्वीकार कर रहा है, तो वह विपरीत एक मिथ्यात्व है। एकांत को यानी एक ही पक्ष को मानने वाला वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। सभी को मानकर सबकी विनय करने वाला, सभी संप्रदायों को और सभी स्थानों पर हाथ जोड़ के विनय करने के लिए पहुंचने वाला, वह भी विनय से युक्त मिथ्या दृष्टि कहा गया है। ऐसे जितने जितने उस मिथ्यात्व के भेद बताए गए हैं, क्योंकि स्थूल रूप से 5 भेद बताए हैं, सूक्ष्म रूप से उस मिथ्यात्व के अनेक भेद हुआ करते हैं, और जिसकी उसमें परिणति साक्षात जाते हुए दिख ही रही है, जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि की सेवा कर रहा है, जो 6 अनायतन हैं उनकी सेवा करने में, उनकी प्रशंसा करने में लगा है, वह नियम से वह बहिरंग रूप से और स्थूल रूप से मिथ्या दृष्टि ही समझना होगा। क्योंकि उसके भीतर की श्रद्धान की परिपूर्ण रूप से हम परीक्षा अंतरंग रूप से नहीं कर सकते, पर उनकी बहिरंग परिणति, कौन कहाँ किस प्रकार से विनय कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है, उस दृष्टि से ही हम उसके सम्यक्त की और मिथ्यात्व की परीक्षा कर सकते हैं। पर वह भी स्थूल रूप से, बहिरंग रूप से, अंतरंग रूप से, निश्चय से और करणानियों की अपेक्षा से, कोई भी कर्मों का क्षयोक्षम ना जानने से, भीतर के भावों को परिपूर्ण रूप से छदमस्त नहीं जान सकता। इस कारण से हम मात्र और मात्र स्थूल रूप से, व्यवहार पक्ष से, बहिरंग कारणों से, परिणति से ही जीव की परीक्षा सम्यक मिथ्यात्व रूप कर सकते हैं, अन्यथा निश्चय से या अंतरंग से नहीं होती।
इस बहिरंग परिणति को देखते हुए उनके विनय को, श्रद्धा को, समर्पण को, उनकी क्रियाओं को आदि सबको देखते हुए निर्णय किया जा सकता है। मात्र किसी एक पक्ष से या मात्र किसी एक क्रिया से नहीं, अपितु उसकी दिनचर्या क्या है, कुछ समय उनके साथ रहकर ही उसके सम्यक मिथ्यात्व का स्थूल रूप से हम निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी को शुभ तिथि माना जाता है, तो सम्यक समाधान के माध्यम से इनका महत्व बताने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में दो प्रकार के पर्व बताए गए हैं। एक त्रैकालिक पर्व जिसे शाश्वत पर्व भी कहते हैं, और एक नैमित्तिक पर्व। किसी निमित्त विशेष से, किसी घटना विशेष से जो पर्व मनाए जाते हैं वह नैमित्तिक पर्व होते हैं। जैसे महावीर जयंती, महावीर निर्वाण आदि, ये सब कुछ उस निमित्त से यानी महावीर भगवान के निमित्त से मनाए जाने के कारण से उसको नैमित्तिक पर्व कहते हैं। और जो शाश्वत होते हैं यानी किसी निमित्त के अभाव में हमेशा त्रैकालिक रूप से रहते हैं, ऐसे पर्वों को त्रैकालिक या शाश्वत पर्व कहते हैं। जैसे कि अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी आदि ये त्रैकालिक या शाश्वत पर्व कहे जाते हैं। और इसी कारण से अष्टमी चतुर्दशी को विशेष रूप से पर्व संज्ञा देते हुए उन्हें त्रैकालिक या शाश्वत पर्व घोषित आचार्य भगवंतों ने किया है। ये महान महान त्रैकालिक पर्वों में से महान पर्व कहे जाते हैं, क्योंकि अष्टानिका तो वर्ष में मात्र 3 बार आती है, पर अष्टमी चतुर्दशी महीने में 2 बार अष्टमी और 2 बार चतुर्दशी आने के कारण से वह विशेष रूप से उस अष्टमी चतुर्दशी का शाश्वत त्रैकालिक पर्व के उपलक्ष्य में बहुत महत्व कहा गया। साथ में कुछ इसमें तर्कपूर्ण बातें भी हमें समझनी होगी, जो कि आगम परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों ने कही है। जो ये आगम ग्रंथों में आचार्य भगवान ने अष्टमी चतुर्दशी को इतना विशेष प्राधान्य देते हुए उस दिन प्रोषदोपवास, उपवास, एकासन, रस त्याग आदि आदि जितने भी कारण बताए हैं विशेष व्रतों के लिए इन्हीं दिनांकों को या इन्हीं तिथियों को इसलिए ग्रहण किया गया है क्योंकि उस दिनों में अक्सर यही देखा जाता है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन जीवों के परिणाम बहुत सहजता से ही बिगड़ जाते हैं। या आप अनुभव कर लेना कि जितने भी विश्वव्यापी, देशव्यापी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी है वह भी लगभग अष्टमी के 1-2 दिन आगे पीछे या अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिनों में ही हुई है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, वैसे ही समुद्र के पानी में भी वह बढ़ोतरी और कम होता हुआ आपने विज्ञान के किसी इसमें पढ़ा होगा। वैसे ही जैसे समुद्र की पानी में और चंद्रमा की कलाओं के कारण से अंतर आता है, वैसे ही उन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, चतुर्दशी, चंद्रमा की कलाएं आदि निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझते हुए जीवों के परिणाम भी बदलते देखे जाते। और इसी कारण से मुख्यतः से इस अष्टमी चतुर्दशी दिनों में विशेष रूप से उपवास, तपस्या, प्रोषदोपवास आदि आदि अनेक प्रकार के व्रत आदि की व्याख्या प्राप्त होती है। साथ साथ ये भी बात अवश्य समझे कि ये मात्र व्रत, तपस्या आदि आदि कारणों के लिए ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि अगर ज्योतिष का कुछ अंश हम समझे तो चतुर्दशी भले ही हम पर्व के निमित्त से शाश्वत पर्व की अपेक्षा से उसे बहुत अच्छा मानते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष जिस विज्ञान कहा जाता है उसमें चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये 3 रिक्ता तिथियां कही जाती। इनमें अन्य कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता है। भगवान की पूजा करना या किसी विशेष कार्य को भगवान की अनुमति लेके आगे इन दिनों में करना, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर सामान्य रूप से ज्योतिष जो निमित्त शास्त्र है, नैमित्तिक को प्रभावित करने वाला है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझते हुए चतुर्दशी को रिक्ता तिथि होने से सर्वथा सर्वमान्य पर्व, भले ही पर्व होने पर भी उसे सर्वमान्य रूप से शुभ मुहूर्त में ग्रहण नहीं किया। पर अष्टमी फिर भी रिक्ता ना होने से कारण से उसे शुभ कार्यों में, कुछ कार्यों में ग्रहण भी किया है।
चतुर्दशी में भी ऐसा सर्वथा नहीं है कि उन दिनों में कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी कहा, विशेष तपस्या आदि करना या किसी उपवास आदि के निमित्त से, या कोई अन्य जो खाली रिक्त रूप काम होने वाले हैं, जैसे कोई ऑपरेशन आदि आदि कार्य इन रिक्ता तिथियों में भी किए जाते। ये परिपूर्ण रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव का जितना निर्मल उपादान होगा उसके लिए ये निमित्त वैसे ही कार्यकारी हो गए, और विपरीत उपादान होगा तो उसके लिए वह वैसे कार्यकारी होते। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व होने के कारण से, जहाँ स्वर्गों के देव भी उन कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए, पूजा अभिषेक करने के लिए उन अकृत्रिम जिनालयों में जिन बिंबों के पास पहुँचते हैं, वह भी एक कारण होने से ये विशेष शाश्वत त्रैकालिक पर्वों के दिन विशेष महानता से भगवान की आराधना, पूजा और साथ साथ तपस्या, उपवास, प्रोषोदोपवास, व्रत आदि किए जाते हैं। यही इस अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व के निमित्त से जो महानता आपके लिए सम्यक समाधान से। दीपा हर्षद वैद्य अमरावती महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला करते समय ओम लगाकर बोलना आवश्यक है क्या, जैसे ओम नमो अरिहंताणम इत्यादि। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो महामंत्र कहा गया है, जिसे अनादि मंत्र कहा जाता है, मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, वह तो मात्र और मात्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम और नमो लोहे सव्वसाहुणम यही है। उसमें ओम जोड़कर ओम नमो अरिहंताणम आदि आदि पढ़ना, ये महामंत्र या नमोकार पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र आदि नहीं कहा जाएगा। वह नमोकार मंत्र तो परिपूर्ण रूप से मात्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आदि है। उसमें ओम लगाकर जो कोई भी पढ़ा जा रहा है या कोई पढ़ता है तो वह नमोकार मंत्र नहीं होकर उसमें विशेष जोड़ने से, वह ओम शब्द प्रत्येक पद में जोड़ने से वह भिन्न मंत्र बन जाता है। अगर आपको नमोकार मंत्र की आराधना करनी है तो आपको बिना ओम लगाए हुए ही नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम और नमो लोहे सव्वसाहुणम इसी प्रकार से पढ़ना उचित है। अगर कहीं अन्य मंत्र आपको उसे बना के हुए ओम, ह्रीम आदि कोई बीजाक्षर जोड़ने हैं तो वह भिन्न विषय है। पर नमोकार जो मूल कहा गया है और जो मूल मंत्र रूप में स्वीकार किया गया है, वह बिना ओम लिखे हुए मात्र नमो अरिहंताणम आदि रूप ही है। उसमें ओम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ओम नहीं लगा के भी अगर नमोकार पढ़ रहे हैं तो वह नमोकार मंत्र ही है, और जोड़ के उसे पढ़ा जा रहा है तो वह मूल नमोकार मंत्र नहीं है। सुनीता गोवाड़िया इंदौर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय करते समय ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम ग्रंथों का स्वाध्याय, शास्त्र पठन, जिनवाणी का श्रवण आदि के निमित्त से जीवों को मुख्यतः से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय या निर्जरा करने के लिए वह एकमात्र साधन बन सकता है। पर साथ साथ ये भी बात हम अवश्य ध्यान रखें कि जो हम ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए या ज्ञानावरणी कर्म का जो हमारा पूर्व बंध है उसकी निर्जरा करने के लिए ये स्वाध्याय करना, वह भी जिनागम में कथित पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना वास्तव में हमारे लिए कर्म निर्जरा का ही साधन कहा गया है। पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो कर्म निर्जरा का साधन होता है, उस कर्म निर्जरा का साधन अगर हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे या जो जैसा जिसका साधन है उसका अन्यथा प्रयोग करना, यानी कि कर्म के बंध के लिए हम कारण खोज लेना या कर्म के बंध का प्रयास करना, यही है। जैसे हम आगमोक्त पूर्वाचार्यों के कथन से अनुरूप
जो जो आगम ग्रंथ है उनका वास्तव में स्वाध्याय कर रहे हैं तो वह वास्तव में हमारे लिए जो निर्जरा का साधन था, पर वहीं पर अगर हम उन आगम प्रणीत ग्रंथों की जगह कहीं अन्यत्र ग्रंथों का, यानी जिसके निमित्त से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर से हमारी श्रद्धा हट सकती है, हमारी अन्यत्र कहीं श्रद्धा जा सकती है, ऐसे ग्रंथों का हम स्वाध्याय मानकर उसे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसके निमित्त से हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो सकता है, जिसके कारण से आने वाले समय में हमें ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। साथ साथ जो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के हेतु आचार्य भगवान ने बताया है, उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, उनका भी थोड़ा सा संदर्भ हमें ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे जीव ग्रंथों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पर उस स्वाध्याय के ग्रंथों की या पूर्वाचार्यों के ग्रंथों की अगर सही तरीके से विनय नहीं हो रही है, बहुमान नहीं हो रहा है, तो नियम से वहाँ ज्ञानावरणी कर्म का हमारे लिए आश्रयबंध अवश्य होगा। जैसे कि हमारे सामने ग्रंथ है, उस ग्रंथों को पढ़ते समय बहुत सारे जीव होते हैं कि पन्ना नहीं पलट रहा है तो मुख में हाथ लगाया, फिर उस थूक से ही उसने पन्ने पलटे। इस निमित्त से उन्हें उस जिनवाणी की, शास्त्र की, आगम की आसाधना करने के निमित्त से नियम से ज्ञानावरणी का दोष लगा। रखते समय वह बहुमान पूर्वक उसे विराजमान करना था। जैसे सामान्य पुस्तकें, किताबें जो स्कूल कॉलेज आदि की होती है, ऊपर से ही पटक दी, ऐसे अगर जिनवाणी को कोई पटक रहा है, अन्यत्र यदवा तदवा रख रहा है, अविनय से पैरों पर रख रहा है या जमीन पर रख रहा है, उसकी किसी भी प्रकार से जिनवाणी शास्त्र की अगर अभिनय कर रहा है तो नियम से उसे ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम की जगह या निर्जरा की जगह बंध ही होगा, ये पक्का मानना। साथ साथ जो भी ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान के उपकरण हैं, जैसे कापी है, पेन है, टेबल है, रहल है, इन सब का भी वह हो सकता है। इसलिए जो हमें निर्जरा का साधन जिनवाणी या उपकरण अन्य मिले थे, उसका दुरुपयोग करने से, उसकी आसाधना करने से, उसका अन्यथा प्रयोग करने से हमें नियम से स्वाध्याय करते समय भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो सकता है। उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करते समय बहुमान, विनय, जो अर्थाचार, शब्दाचार, विनयाचार, अनिर्णवाचार, जो भी सम्यक ज्ञान के 8 गुण बताए गए हैं, 8 अंग बताए गए हैं, उनका परिपूर्ण रूप से पालन ना करते हुए, बिना कालाचार का ध्यान रखे हुए अगर व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, विनय बहुमान ना रखते हुए अगर ग्रंथ पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो नियम से उसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध आश्रय होगा। इसमें कोई भी शंका विकल्प नहीं है। इसलिए इनसे बचते ही हम उस स्वाध्याय से अपनी निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बंद तो होगा ही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशिता जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी गांव में कुएं के पानी की व्यवस्था न होने पर भगवान का अभिषेक, पूजन आदि बोरिंग के पानी से किया जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम अगर आगम की बात पढ़े समझे तो पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान का अभिषेक, पूजा आदि के निमित्त से जो भी जल का प्रयोग किया जाएगा वह परिपूर्ण रूप से वह छानकर और उसको प्रासुक करके ही पानी का प्रयोग करना अति आवश्यक है। और जो पानी नहीं छाना जा रहा है या जिस पानी की विलछानी यथास्थान पर नहीं हो रही है, उस पानी को कभी भी आगम के परिप्रेक्ष्य में छना नहीं कहा जा सकता। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, जो दोहरे छन्ने से, जिससे सूर्य की किरणें अंदर नहीं पहुँचती है, ऐसे छन्ने से छाना हुआ और फिर जो बची हुई विलछानी यथास्थान यानी कि जहाँ से पानी आया है उसी स्थान पर पहुँचाना, यही वास्तव में पानी छानने की विधि कही गई है। और यही पानी छना हुआ कहलाता है। अन्य किसी भी प्रकार से खींचा गया, मोटर से खींचा गया या ट्यूबवेल से, बोरवेल से खींचा हुआ पानी कभी भी छना हुआ
हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वह मोटर से प्रेशर से आया हुआ पानी, बहुत सारे जीव तो उसमें ही मर गए। अब हम किसको छान रहे हैं? वह पानी ही स्वयं में कलेवर से युक्त हो गया। अब उसे छानने से कोई भी प्रयोजन नहीं शेष रहता। हिंसा भी हो गई और पानी के लिए पुनः उस ट्यूबवेल में या बोरवेल में उसकी वेलछानी करने की भी संभावना नहीं होती है। इसलिए वह भी दूसरे परिप्रेक्ष्य में अनछना ही रहा, जीवों का कलेवर बना रहा। फिर उसे कितना ही हम लाख प्रासुक करें, वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में छना हुआ नहीं ग्रहण किया जा सकता। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक जरूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशस्वी पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय, तन्मय आहान।